आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी बोली भाषा, संस्कृति और संस्कारों को न भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। मुख्य समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज राज्य के स्कूलों, कॉलेजों में चित्रकला, क्विज, नुक्कड़ नाटक और खेलकूद समेत अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासियों से आह्वान किया है कि वे अपनी बोली भाषा, संस्कृति और संस्कारों को न भूलें। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित मुंबई कौथिक का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस बार का कौथिक उत्तराखंड के पर्यटन विकास और स्वरोजगार को समर्पित है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत की ताकत को पहचानेगी और इसके विस्तार के लिए आगे आएगी। श्री धामी ने कहा कि ये आयोजन एक और पर्यटकों को उत्तराखंड की सुंदरता से परिचित कराएगा, वहीं उत्तराखंड के चहुमुखी विकास और पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही वैश्विक पटल पर सबसे बड़े कल्चरल हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पहाड़ी समाज को हर क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसके पीछे प्रदेशवासियों का लंबा संघर्ष, परिश्रम और सादगी है। इस दौरान श्री धामी ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को अपने मूल निवास और कुल देवी देवता से जोड़े रखने के लिए वर्ष में एक बार परिवार सहित अपनी मातृभूमि आएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह का आयोजन परेड ग्राउंड में किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान राज्य के विभिन्न विभागों और जिलों की झांकियां निकाली जाएंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल उल्लेखनीय कार्य करने वाले महानुभावों को भी सम्मानित करेंगे। समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी ध्वज फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 7वीं कड़ी इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगी। परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में परीक्षा में तनाव कम करना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनूठे संवाद कार्यक्रम में इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। टिहरी जिले के रामपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल की छात्रा नेहा ने वर्ष 2020 में नई दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। नेहा रौतेला वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की परिसर स्वामी राम तीर्थ बादशाही थॉल में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। नेहा बताती है कि प्रधानमंत्री से परीक्षा पर परिचर्चा के बाद उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और मनोबल बढ़ा है। सीख मिली थी कि बच्चों को कभी भी अपनी परीक्षा से लेकर कभी भी स्ट्रेस नहीं होना है, हमेशा फियरलेस रहना है, निडर होकर अपनी परीक्षाएं देनी है। क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि जो परीक्षा होती है वो एक मुकाम होता है जिसे हमें हासिल करना होता है, हमें उसको ही जिंदगी नहीं मानना है। आगे भी ऐसे न जाने कितनी परीक्षाएं होंगी कि जिसको तुमको रिजल्ट मिलता रहेगा, इसलिए आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2015 से बोर्ड परीक्षा से पूर्व छात्रों के साथ चर्चा करते आ रहे हैं। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे,
थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों और कॉलेजों में चित्रकला, क्विज, नुक्कड़ नाटक और खेलकूद समेत अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश की प्रगति के लिए सुदृढ़ लोकतंत्र आवश्यक है और लोकतंत्र की सुदृढ़ता का आधार मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने विवेक के आधार पर निर्भीकता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की सुदृढ़ता में अपना अमूल्य सक्रिय योगदान दें। राज्यपाल ने कहा कि मतदान करना अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि सभी जागरूक नागरिकों की यह भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने में निर्वाचन आयोग को अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए तथा लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना चाहिए। यह हम सबका नैतिक दायित्व भी है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य में सुचारू रूप से जारी है। यात्रा को लेकर प्रदेशवासियों में उत्साह है। यात्रा में अब तक 20 लाख से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं। संकल्प यात्रा के जरिए पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने जीवन में आए बदलावों की कहानी साझा कर रहे हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 26,000 से अधिक लोगों की टीबी जांच की गई है। साथ ही 21,000 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकरण कराया है। प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसलें खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। बर्फबारी और बारिश की कमी के कारण उत्तरकाशी में सूखा पड़ना शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि समय पर बर्फबारी और बारिश न होने से सेब की बागवानी और मटर व गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। जिले में 40,000 से अधिक किसान मटर और गेहूं की खेती करते हैं। जिले में करीब 15 से 18,000 मीट्रिक टन मटर का उत्पादन होता है। इसकी सप्लाई दिल्ली, मेरठ, देहरादून समेत कई बाजारों में होती है। सर्वाधिक उत्पादन पुरोला, नौगांव और चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में होता है। जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने बताया कि जिले में लंबे समय से बारिश न होने के कारण अभी तक किसानों को पौधे वितरित नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर बारिश होते ही किसानों को जल्द ही पौधे वितरित कर दिए जाएंगे। मटर की बुआई हुई है और विशेषकर जो है यमुना वैली में काफी किसान मटर की खेती करते हैं। नौगांव, पुरोला के आसपास उनको एक बारिश की आवश्यकता रहती है, जिसके अभाव में मटर की फसल प्रभावित होगी। बाकी जो है हमारे जो इसमें शीतकालीन रोपण वाले नर्सरियां हैं, यहाँ से पौधे उखाड़े जाते हैं, वो भी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि जैसे ही एक बारिश हो जाए तो पौधों का किसानों को वितरण शुरू करें। लेकिन अभी जो शीतकालीन हमारे फल पौधे हैं उनमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर 15-20 दिन तक और बारिश नहीं होती है तो उनमें भी फूलों के निकलने और फलों की सेटिंग और परागण आदि चीजों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी बोली, भाषा, संस्कृति और संस्कारों को न भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। मुख्य समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज राज्य के स्कूलों, कॉलेजों में चित्रकला, क्विज, नुक्कड़ नाटक व खेलकूद समेत अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।